हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का रेस्ट पार्ट। तो जितना हम लोगों ने क्वेश्चन किया था पार्ट 1 में, उसके बाद का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम एनसीईआरटी का हम लोगों ने जो क्वेश्चन लास्ट किया था वो था 11.4 का बी तक किया था। तो 11.4 का सी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो 11.4 के सी में क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट डज हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम को कितना स्पीड ट्रेवल करवाएं, हाइड्रोजन एटम को कितना स्पीड ट्रेवल करवाएं जिससे इसका मोमेंटम सेम फोटोन के मोमेंटम के बराबर हो जाए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटोन का मोमेंटम निकाल लिया था, अब निकालते हैं कितना स्पीड ट्रेवल करवाना पड़ेगा हाइड्रोजन को। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11.4 का हम लोग कर रहे हैं सी। इसमें बोला है कि फोटोन और हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम बराबर होना चाहिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने फोटोन का मोमेंटम निकाला है 1.06 इंटू 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड में। और हाइड्रोजन एटम क्या है, पार्टिकल है, डी ब्रॉगली के अंदर आता है। तो हम लोगों को पता है कि पार्टिकल का मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू स्पीड बोल सकते हैं। तो हमको ना क्वेश्चन में यही स्पीड निकालने बोला है कि हम पार्टिकल को कितने स्पीड से फेंके कि इसका मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम के बराबर हो जाए। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मास हमको पता है, हमको पता होना चाहिए कि क्या होगा मास, हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है। तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ सर 1 AMU होता है। क्या ये सही है क्या 1 AMU? हम AMU में नहीं रख सकते क्योंकि हम लोगों ने इसको ऐसा यूनिट में रखा है, इसको भी हम लोग को ऐसा यूनिट में ही निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो हमको मास को भी ऐसा यूनिट में ही रखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ध्यान रखना अगर 1 AMU है तो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद फट से करते हैं हम लोग। देखो ये हुआ 1.06 इंटू 10⁻27 और ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और ये v हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा, ये 27 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.06 डिवाइडेड बाय 1.67। अब देखो यहीं पर आके अटक जाओगे क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा ऑड जैसा लग रहा है, मतलब इतना ईजी नहीं है, एग्जैक्ट कोई वैल्यू है नहीं। तो देखो 1.06 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख देता हूँ, हाँ कि ना। 1.06 को मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे एक काम करता हूँ, 1.67 को मैं 16.7 कर देता हूँ। मैंने पॉइंट को राइट में बढ़ाया है तो इसके डिवाइड में 10 आएगा, डिवाइड का 10 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10/16.7। 10 जो है वो छोटा नंबर है, 16.7 जो है वो बड़ा नंबर है। तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो मैंने इसको एक और जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो बढ़ाया तो ये -1 हो गया। तो अगर मैं 16 से 100 को डिवाइड करूँ तो लगभग 6.2 टाइम्स में जाएगा। आप करके देखना, 16 6 96 होता है, तो ये 100 थोड़ा बड़ा है तो 16.2 टाइम्स में जाएगा और ये -1। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.62 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ आया? ये क्वेश्चन नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11.5। ठीक है 11, अब स्टार्ट करते हैं 11.5। ठीक है 11.5 देखो 11.5 में क्या बोल रहा है एक बार देखना ना। बोल रहा है क्या, देखो द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब सन से जो एनर्जी निकल रहा है वो कितना है, 1.388 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर एनर्जी फ्लक्स लिखा है। तो कभी भी एनर्जी फ्लक्स लिखा हो तो एक चीज पहले याद रखना, यहाँ पर एनर्जी फ्लक्स का मतलब इंटेंसिटी होता है। अगर समझ नहीं आएगा वर्ड फिजिक्स में तो यूनिट देख के समझना है। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। मतलब सन से जो लाइट निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी अर्थ में पहुंचने के समय कितनी है, 1.4 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर है। हाउ मेनी फोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है पर स्क्वायर मीटर। देखो यहाँ पर जो लाइन लिखा है पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। और जो सन का जो वेवलेंथ है वो दिया हुआ है 550 नैनोमीटर। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हम लोग कर रहे हैं 11.5। हम लोग को पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला, सर सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है P/E, पावर अपॉन एनर्जी। ना पावर दिया है ना एनर्जी दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि पावर को इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इंटेंसिटी के फॉर्म में क्या हो जाता है IA, और वेवलेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो SC/λ। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अब जैसे ही आपको एक बार क्वेश्चन समझ आ गया है कि क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है, साथ साथ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर एरिया में निकालना है, इसका मतलब हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स का यूनिट होना चाहिए फोटॉन्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, हमको इस यूनिट में निकालना है। मतलब यहाँ पे ए का भी कोई काम नहीं है। जैसे ये जो n होता है एक्चुअल में n/t होता है, तो क्वेश्चन ने यहाँ पर n/t नहीं निकालने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है n/ta, मतलब यहाँ पे a भी नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा I λ/SC। ये ऐसे समझना, कभी भी अगर क्वेश्चन में बोला है पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया का वैल्यू 1 ले लेना, ऐसे भी समझ सकते हो। ये मेन फार्मूला है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 ले लेना। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ढूंढना चालू करो, हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। इंटेंसिटी दिया हुआ है, देखो इंटेंसिटी क्या दिया, 1.388 इंटू 10⁻3। 1.388 इंटू 10⁻3 को आपको देख के समझ आ रहा है, 3.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये कर देते हैं। तो हम लोगों ने आई की जगह क्या लिख दिया, 1.4 इंटू 10⁻3। आपको ये चीज़ करना है 1.4। अब इसके बाद क्या है मेरे भाई, ए का वैल्यू तो मैंने बोला है क्या रख देना है 1 पर स्क्वायर मीटर बोला है। लैम्डा का वैल्यू क्या रख देना है 550। नंबर ऑफ फोटॉन्स कभी भी निकालना तो याद रखना, नंबर ऑफ फोटॉन्स में सारे जितना भी डेटा है सब ऐसा यूनिट में रखना है। तो ये 550 नैनोमीटर है, तो 550 नैनोमीटर ऐसा यूनिट तो है नहीं। अब नैनोमीटर 10⁻⁹ क्या हो जाएगा -9, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद SC 1/SC का वैल्यू आप चाहो तो पूरा वैल्यू रख सकते हो, लेकिन हम लोग को याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये यूज़ होता है किसी भी एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में 1/SC का सीधा वैल्यू। अगर आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, मैं बता देता हूँ इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू होता है 5 इंटू 10⁻24। ये आपको ध्यान रखना है। वन अपन SC का वैल्यू, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर 1/SC का वैल्यू लिखा है, तो एक बार इसको ये कर देते हैं, ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि 1/SC का वैल्यू 5 इंटू 10⁻24 है। इतना इजी क्वेश्चन, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाला था, इंटेंसिटी दे दिया था, लैम्डा दे दिया था, 1/SC तो सबको पता ही होता है। फट से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एकदम फटाफट करते हैं। सबसे पहले जीरो वालों को निपटाओ, 3 4 और 10⁻24, 3 एक 4 और 10⁻24, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में 9 गया कितना होता है, 28 में 9 गया 10⁻19, और प्लस वाला पड़ा है तो प्लस 10⁻19 हो जाएगा। यहाँ पर 1.4 बचा हुआ है, 55 बचा हुआ है और इंटू 5 बचा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 5 70 होता है, और 70 को पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, ये 10⁻19 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो ये 5 35 का 3 और ये फिर से 5 से हो जाएगा 385 आ जाएगा, और यहाँ पर 10⁻19 आ जाएगा। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं इसको 3.85 इंटू 10⁻21 भी लिख सकता हूँ, और 3.8 बहुत क्लोज है 4 के, तो मैं इसको 4 भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स, यूनिट ध्यान रखना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में आ गया। ये क्वेश्चन नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं भाई। अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन 11.6, इसमें ग्राफ का आना, मतलब स्लोप है, मतलब ग्राफ का आना जरूरी है। देखो क्या बोल रहे हैं, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी दिस वन। स्लोप ऑफ किसका स्लोप बोल रहा है, तो ये जो स्लोप बोल रहा है वो बोल रहा है कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब पोटेंशियल। कट ऑफ वोल्टेज मतलब घबराना नहीं है, कट ऑफ वोल्टेज मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, वोल्टेज का क्या पढ़ा है हम लोगों ने, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही पढ़ा है। मतलब यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है, और उसका जो स्लोप है उसका वैल्यू है 4.1 टू 10⁻−15 वोल्ट सेकंड। तो कैलकुलेट करना है प्लैंक्स कांस्टेंट। एक बार फट से डायग्राम बनाते हैं, 11.6 में हम आ चुके हैं, 11.6 इसका एक ग्राफ बना देते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वोल्टेज का ग्राफ है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। तो इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये होता है y बराबर mx माइनस c का ग्राफ होता है। और इसका इक्वेशन मैं लिख के बता देता हूँ, इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है h e
यहाँ पर आता है न्यू माइनस एच ई बाय न्यू नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। ये y है हमारा, ये हमारा x है, देखो ग्राफ में ये हमारा y एक्सिस में है, ये हमारा x एक्सिस में है, और जो x के साथ लगा होता है वही हमारा स्लोप होता है। तो स्लोप का वैल्यू ग्राफ के हिसाब से स्लोप का वैल्यू क्या है, h बाय ई है, इसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है। कई बार इसको dy बाय डी एक्स भी बोल देते हैं। h बाय ई दिया हुआ है स्लोप का वैल्यू, मतलब h बाई ई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.12। ध्यान से देखो, एक ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, h बाई ई का वैल्यू दिया है 4.12 इंटू 10⁻⁻15 दिया हुआ है। यहाँ से मुझे h का वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे e का वैल्यू पता होना चाहिए तभी तो h का वैल्यू निकलेगा। और e का वैल्यू क्या होता है, देखो e का वैल्यू क्या होता है, e का वैल्यू होता है 16 गुणित 10 की घात ऋण 20, 16 इंटू 10⁻20, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, तो मैंने इसको सीधा लिख दिया 16 इंटू 10⁻20। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा है। अब कुछ नहीं करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। 16 का टेबल, 16 2 जा 32, रेस्ट 3, 16 1 जा 60 और 3 19, रेस्ट 1, 16 4 जा 64 और ये 65। अब आपको पता है कि सर 2 के बाद पॉइंट लगा है तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है। 10 वाले को सॉल्व कर लेंगे तो 10⁻⁻35 आ जाएगा। तो h का वैल्यू अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाता है 10⁻34 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे h का वैल्यू है, यूनिट होता है इसका जूल सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ध्यान रखना हमेशा जो पहला होता है, ये देखो ये 10 का ऑर्डर है, इसके पहले जो भी हम नंबर लिखते हैं, ये जो नंबर लिखते हैं ये हमेशा 1 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है, इसीलिए मैंने 65 को 6 बनाया। 0.6 नहीं बना सकते, हमको इसको 1 से बड़ा ही बनाना है और 10 से छोटा ही बनाना है। ये क्वेश्चन देखो अच्छे से समझो, फिर नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो देखो 11.7, क्वेश्चन नंबर 11.7, क्वेश्चन नंबर 11.7 एक बार फटाक से पढ़ते हैं। सोडियम लैंप रेडिएट्स 100 वॉट सोडियम लैंप। सोडियम लैंप मतलब एक बल्ब की बात कर रहे हैं जो 100 वॉट का है। सोडियम लैंप 100 वॉट का है। रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा जो भी बल्ब लगा होता है उसका एनर्जी तो सब डायरेक्शन में निकलता है ना, ऑल डायरेक्शन में निकलता है। एनर्जी को थोड़ी किसी का रास्ता पता है कि इधर उधर से जाएगा, वो तो ऑल डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, तो 100 वोल्ट सोडियम लैंप रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। द लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लार्ज स्फीयर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो लैंप है वो स्फीयर के सेंटर में लोकेटेड है। मतलब सिंपल से ऐसा बोल रहा है, एक लाइट है ऐसे जो ऐसे रेज निकाल रहा है और ये जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर में है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो स्फीयर है लार्ज स्फीयर दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द सोडियम लाइट। जाहिर सी बात है, जब ये लाइट स्फीयर के अंदर है तो लाइट के रेस को निकलने का कोई जगह ही नहीं मिलेगा, तो सारा लाइट का रेस कौन एब्जॉर्ब करेगा भाई, ये जो स्फीयर है वही एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और सोडियम लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट, जो इसमें गिर रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट इज दिस वन। अब वेवलेंथ दे दिया सोडियम लाइट का। ठीक है, अब मतलब देखो ना भाई, यही तो बोल रहा है, ये स्फीयर है वो इसके सारे लाइट का एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्बिंग टाइप का मटेरियल है, मतलब समझ लो। रिफ्लेक्टिंग होता है, एब्जॉर्बिंग होता है, और कोई रिफ्लेक्टिंग एब्जॉर्बिंग दोनों टाइप का होता है, तो ये एब्जॉर्बिंग टाइप का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया इसने। ठीक है, क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा दिया है, मेन चीज क्या निकालने बोला है वो देखते हैं। व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड। आपको पता है कि सर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच बाय लेमडा, एच न्यू एम सी स्क्वायर या पी सी, इतने ही फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और हमको शॉर्टकट भी पता है सर, अगर लैम्डा का नैनोमीटर में दिया और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए एनर्जी और लैम्डा का नैनोमीटर में दिया है सर, तो मैं इसको ये रख सकता हूँ सर 1240/589 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जाहिर सी बात है सर, इतना ऑड सा नंबर देके सॉल्व करने में तो हालत खराब होने वाला है। तो क्या करते हैं, देखो अपना दिमाग लगाने, जैसे 589 बहुत ऑड सा लग रहा है, इसको 590 कर देंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं, 590 करके देखते हैं। तो इसको 590 कर देता हूँ, 590 थोड़ा बहुत ही अप्रॉक्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। अब देखो 590 करने से सबसे पहले फ़ायदा क्या हो गया, नंबर जो 4 डिजिट का था वो 3 का हो गया, 3 वाला 2 का हो गया, मतलब 124/59 हो गया भाई। ये तो देखने में थोड़ा आसान लग रहा है, हाँ कि ना। देखो अगर ये 60 होता, 60 होता तो डबल के आसपास ही आता है इसका आंसर। देखो ना 59 टूजा ही कुछ हो रहा है, तो इतना समझ आ रहा है सर। अगर मैं 124 को 59 से डिवाइड करूं तो 59 टूजा कितना हो जाएगा, 120 में 2 कम 118, मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। पॉइंट लगाना पड़ेगा भाई 0, तो यहाँ पर 0, एक और 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 20 तो जाएगा नहीं। एक सेकेंड, ये गलत कर दिया यहाँ पे भाई,
गलत कर दिया यहाँ पे भाई, 24 में 18 गया तो 6 आएगा ना यार, पॉइंट लगाया तो ये यहाँ पे देखो कर रहा हूँ, ये देखो 2 बार में गया 6 बचा, पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, फिर 1 बार में जाएगा, मतलब इतना समझ आ गया सर। इसका आंसर है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। इसको आप लोग चाहो तो बाद में जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है इस चैप्टर में। अगर मैं जूल में निकालूं तो फिर आंसर माइनस में आएगा, 10 टू द पावर माइनस कुछ में आएगा। जैसे मैं निकाल के बता देता हूँ, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। तो 16 का 6 रेस्ट 1 32 33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 ऐसे, और पीछे से एक बार, तो 33.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल आ जाएगा इसका आंसर। तो ये नोट करो भाई। ये 11.7 का कौन सा क्वेश्चन है, तो ये 11.7 का क्वेश्चन नंबर ए है। अब इसके बाद आते हैं 11.7 का क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहे हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को समझो ना। एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट मतलब जहां फिजिक्स में एट व्हाट रेट बोला मतलब रेट वर्ड आया मतलब पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, या पर सेकंड ऐसा बोल सकते हो। कितने फोटॉन्स पर सेकंड स्फीयर में जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ही निकालने बोल रहा है भाई। सिंपल सा है ये बात, ये देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। 11.7 का है क्वेश्चन नंबर बी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बोल रहा है भाई। ये होता है सबसे बेसिक फॉर्मूला, हमेशा याद होना चाहिए, पावर अपॉन एनर्जी से ही सब फॉर्मूला बना है। तो पावर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, सीधा पावर दे दिया था 100, और एनर्जी 2.1 आया है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया एनर्जी को कभी भी अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल रहे हैं तो सारे ऐसे यूनिट में होने चाहिए। तो ये 2.1 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँ तो P/E हो जाएगा। अगर मैं 2 से लगभग भाग देता 100 को, ये डिवाइड करता 2 से 100 को डिवाइड करता भाई, तो यहाँ पर 50 आता। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा सर 16 और 10 टू द पावर माइनस 20 ऊपर जाके प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। 16 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48 होता है, इतना तो सबको पता है। मतलब सर 3 बार में जाएगा, मतलब पॉइंट के पहले जो नंबर आने वाला है वो कंफर्म 3 है, उसके बाद वाला नंबर देखते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 16, डिवीजन बहुत जरूरी है सीखना थोड़ा सा। ये है हमारा यहाँ पर 2 पॉइंट लगा देंगे तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ये है फोटॉन्स पर सेकेंड, मतलब पर यूनिट टाइम। जो स्फीयर है वहां से लाइट से जो फोटॉन जा रहा है वो पर सेकंड कितना जा रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटॉन्स पर सेकंड जा रहा है। एक बार इसको देखो, फिर 11.8 को रीड करते हैं। ठीक है, स्टॉप करके देख लेना। इसको नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 11.8 में क्या बोल रहे हैं, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल। देखो अपनी बुक में पढ़ो, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सर्टेन मेटल दिस 1 हर्ट्ज। जहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी है मतलब वो चाहते हैं कि वर्क फंक्शन निकालो। ठीक है, इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस 1 हर्ट्ज, लाइट की फ्रीक्वेंसी दे दी है मतलब लाइट की एनर्जी निकालने बोल रहे हैं। प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब ई दे दिया, फाई दे दिया और के की बात कर रहे हैं। मोटा माटी तो यही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और के तो सेम ही चीज है ना भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल और के या कट ऑफ वोल्टेज बोले, तीनों का मतलब तो एक ही है ना, एक ही जैसा तो निकलता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, देखो 11.8 में क्या करना है भाई, के इक्वल्स टू ई माइनस फाई। ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से बना हुआ है। ठीक है, ई निकालने के लिए क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। कितना दिया है फ्रीक्वेंसी इसका 11.8 में, 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14। लाइट की फ्रीक्वेंसी से ही निकलेगा। तो ई का फॉर्मूला आपको पता है कि एच नहीं होता है सर। अगर मुझे ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए सर, तो एच का वैल्यू 6.6 × 10⁻34 नहीं रखेंगे, उसको रखने से जूल में आ जाएगा। इसको मुझे एच को रखना पड़ेगा 4.14 × 10⁻15, तब हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो 4.1 × 10⁻15 और हमारा ये कितना है 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखते हैं सॉल्व करते हैं तो क्या आता है। 4.1 और 8.2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर छोटे नंबर है पॉइंट में तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करो। तो 4.1 इंटू 8.2 इसको तो किया जा सकता है ना सॉल्व। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 और ये 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 16 1 3 3, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 33.62 आ जाएगा, 33.62। और ये देखो -15 + 14 तो 10 टू द पावर -1, तो ई का वैल्यू क्या आ गया 3.36 इंटू
इंटू नहीं आएगा, वो तो मैंने उसको कर दिया ना, तो ये आ जाएगा हमारा जूल में। यहाँ तक समझ आया क्या? मैंने ई निकाले भाई, इतना आसान क्वेश्चन है ना, मैंने ई को निकाल लिया, फाई को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूंगा तो के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, के जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा वही मेरा कट ऑफ वोल्टेज है, इतना आसान है। ठीक है, अब इसके बाद मैं निकालता हूँ फाई निकालते हैं। तो फाई का मैं अगेन वही, फाई के जितने भी फॉर्मूले हैं सेम ई के फोटोन के फॉर्मूले के एनर्जी के जैसे ही फॉर्मूले हैं। जैसे इसका 4.4 इंटू 10⁻15 न्यू होता है, तो इसका हो जाएगा 4.14 इंटू 10⁻15 न्यू नॉट हो जाएगा, और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फाई का क्या हो जाएगा 4.14 इंटू 10⁻15, और न्यू नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई 11.8 में, 3.3 इंटू 10⁻14। अच्छे से करेंगे तो फटफट सॉल्व हो जाएगा भाई, ऐसा कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। इसको मैं 4.1 इंटू 3.3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 312 तो 3531 तो 13.53 आ गया, 13.53 आ गया है हमारा आंसर। इसको मैं पूरा सॉल्व करके निकालूँ तो ये 13.53 को क्या लिख सकता हूँ 1.353 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यहाँ तक समझ आया क्या आपको? इसके बाद के का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया है 3.36 माइनस 2 डिजिट लिया है, अगर पॉइंट के बाद ई का तो इसका भी 2 डिजिट लो, 1.35 ले लो भाई। ठीक है, एक डिजिट भी काफ़ी है, पॉइंट के बाद 2 लेने से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो एक बार करते हैं ना 3.36 1.35 10 2.01, तो के का वैल्यू आ गया 2.01, तो रफ है 2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर के का वैल्यू इतना आया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा भाई, आप लोगों को भी पता है सर, के जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है के बराबर क्यू वी होता है, तो ई कैंसिल हो जाता है, तो के जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है वी का वैल्यू उतना ही वोल्ट में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ तक क्लियर हुआ? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11.9 देखते हैं, अब 11.9 देखते हैं क्या बोल रहा है। द वर्क फंक्शन फॉर द सर्टेन मेटल दिस मेटल गिव द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस वन। इस चैप्टर में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही तो है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, कितना है बोल रहा है 11.9 की बात कर रहा हूँ, कितना है बोल रहा है, इसमें कितना बोल रहा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है। अब देखो भाई, ये मेटल है, इसमें आगे कौन टकरा रहा है, लाइट टकरा रहा है, जिसके पास एनर्जी होता है लैम्डा होता है, न्यू होता है, और यहाँ से कौन निकलता है इलेक्ट्रॉन, इसके पास काइनेटिक एनर्जी के होता है। लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब मेरे एनर्जी का वैल्यू 5 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या मेरे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या आने वाले लाइट का लैम्डा इसके लैम्डा नॉट से क्या हो जाए, कम हो जाए। इन तीनों में से किसी भी एक को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा। ये है नेसेसरी कंडीशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। अच्छी बात क्या है कि इसका वर्क फंक्शन दिया है, तो एक काम करता हूँ मैं लाइट की एनर्जी निकाल लेता हूँ, दोनों को कंपेयर कर दूंगा, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नहीं वेव लेंथ दिया हुआ है, तो लाइट का वेव लेंथ दिया हुआ है, तो इसको 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा करते हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है आंसर। ये इसको नैनोमीटर में रखना है, तो 1240 डिवाइडेड बाय क्या है मेरे भाई, क्या दिया हुआ 330 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते हैं 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 3 से करके देखते हैं, तो ये 11 हो जाएगा, 3 4 जा 3 1 जा और 0.33 जा, तो 41.3 डिवाइडेड बाय 11 से करते हैं, तो 11 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, फिर कितना बच जाएगा 8 और 3 कितने बार में जाएगा, 7 बार में, तो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कोई गधा बच्चा भी देख के बता देगा सर, जो आने वाली एनर्जी है ना 3.7, जो मेटल से टकराने वाला है वो 3.7 है, और मेटल इलेक्ट्रॉन कब निकालता है, जब वो खुद 4.2 रखता, तो आने वाला एनर्जी तो कम है 5 से, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, नो एमिशन। क्या समझ आएगा यहाँ तक? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद 11.10 में आते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, किसी मेटल पे गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी स्पीड दी हुई है, आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखते हैं ये नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद देखो चलो,
इस चैप्टर में मेटल है, लाइट आता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, बस इतना है। आने वाले लाइट का एनर्जी होता है, इसका वर्क फंक्शन होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी होता है। इसके अलावा और क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं। 11 पॉइंट हम लोग आ रहे हैं 11 पॉइंट, कौन सा क्वेश्चन था, 10, 11.10 11.10 देखो, इतना आसान चैप्टर है। इसके पास फाई होता है, न्यू नॉट होता है, लैम्डा नॉट होता है। आने वाले के पास क्या होता है, खुद ही बताओ ना भाई, खुद ही बता दो। ई होता है, लैम्डा होता है, न्यू होता है। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है और स्पीड होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, यही सब होता है। इन तीनों में से कोई भी दिया हो तो तीनों दे दिया है समझो। इनमें से कोई भी एक दिया हो तो तीनों दिया है, इनमें से कोई एक दिया है तो तीनों दिया है, ये समझो। निकालने क्या बोला है, देखो कोई भी दो चीज़ दिया होता है, इसमें निकालने क्या बोला है, निकालने क्या बोला है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट निकालने बोल दिया भाई, न्यू नॉट निकालने बोल दिया। ठीक है, सिंपल सा। इन तीनों, इन पूरे का सार यही है कि तुमको k बराबर E-5 लगाना है। क्यों? क्योंकि तुमको फाई पता चल जाएगा। मैं बोला है ना, तीनों में से कोई एक पता है तो कुछ भी निकाल सकते हो। तो मैं फाई निकाल लूंगा तो मेरा न्यू नॉट निकल जाएगा, लेकिन फाई निकालने से पहले k पता होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि k बराबर होता है हाफ mv²। कहीं ना कहीं स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का, आने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो मैं ई भी निकाल सकता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, हाफ इसकी जगह 9 × 10⁻31 और इंटू 6 × 10⁵ का होल स्क्वायर करके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ये जो आंसर आएगा जूल में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, v बराबर होता है 6 × 10⁵ इसी फॉर्मूले से बना है। मैं क्या बोलता हूँ, आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। आप देखिए ना, आपको k निकालना है, आपको v पता है, तो v की जगह रख दो 6 × 10⁵। ठीक है सर, रख दिए। इसकी जगह तो ये यही आएगा, k तो हमको पता है नहीं, ये तो निकालना है। तुम ध्यान से देखोगे तो ये और ये तो सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कोई चीज़ कैंसिल होता है तो जीरो नहीं बचता है, माइनस में जीरो बचता है। कैंसिल होता है तो 1 बचता है ना, कैंसिल हुआ तो 1 बच गया। ये रूट k है, k का कभी भी रूट उधर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई यहाँ तक समझ आया क्या, k का वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है सर, ये 1 आ गया। सर अगर न्यू दिया है और ई निकालना है तो हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, क्या है भाई 4.14 × 10⁻15 और न्यू कितना दिया है 7.21 × 10⁻14 7.21 × 10⁻14। ठीक है, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉल्व कर ले क्या। तो 4.1 × 7.2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 8 7 28 2 5 1 9 2 29.52 आ गया मतलब। और यहाँ पर इसको मैं सोच सकता हूँ 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.9 ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर सर एक चीज़ और पता चल गई, 2.9 है -5 है, तो 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.9 में एक गया तो 1.9 आ जाएगा क्या भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार ये आ गया तो हमको पता कि सर फाई बराबर होता है ना h न्यू नॉट। ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ना फाई बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर 4.14 × 10⁻15। अब न्यू नॉट निकाल लेंगे। क्या यहाँ तक सबको समझ आ रहा है क्या, कुछ नहीं कर रहा भाई। ये दिया था ई निकाल दिया, के दिया था के निकाल लिया, यहाँ से फाई निकाल लिया, फाई से मैं क्या निकाल रहा हूँ, न्यू नॉट निकाल रहा हूँ। इसका वैल्यू आया 1.9। 1.9 को 2 रख देता हूँ यार सिंप्लीफाई के लिए। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर न्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा, देखो ना ये नीचे आएगा 4, तो 1/2 लिख देता हूँ इसको, और 10⁻15 तो +15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻14। मैंने बहुत अप्रॉक्स किया है, बहुत ज़्यादा हो सकता है ये अगर ऑप्शन में आपको दिखे तो ये एग्जैक्ट आंसर ना दिखे, इसके आसपास का आंसर दिखेगा, बट अप्रॉक्स इतना आएगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है 11.11 स्टार्ट करते हैं फिर। अब
देखो क्या बोल रहे हैं एकदम क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ। अरे भाई लाइट का वेवलेंथ दे रहा है मतलब एनर्जी निकालने की बात कर रहा होगा ना। वेवलेंथ दे दिया है, किससे प्रोड्यूस हो रहा है क्या मतलब, कौन से लेजर से हो रहा है, सोडियम लैंप से हो रहा है, ऑर्गन लेजर से हो रहा है, क्या मतलब, जिससे भी हो रहा है लाइट का वेवलेंथ इतना प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज यूज्ड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या होता है भाई, लाइट आता है, टकराता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, यही हो रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 488 नैनोमीटर का लाइट आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। What is the when light from this spectral line is incident on the emitter, the stopping potential of the। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आसान है 11.11, वही पुरानी बात, लाइट आया, इसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ था 488, ठीक है। वर्क फंक्शन के लिए कुछ नहीं दिया है, ठीक है भाई नहीं दिया है। अगर वर्क फंक्शन नहीं दिया तो पक्का इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज दिया होगा, कुछ तो दिया होगा इन्फॉर्मेशन भाई। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है, जब ये एमिटर से टकराता है तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका कितना होता है 0.38, 0.38 है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर 0.38 है तो कोई बच्चा भी जानता है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ये 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ये नैनोमीटर में दिया हुआ है। वर्क फंक्शन निकालना एकदम सड़ा सा चैप्टर है, तीन चीज हैं, एक आने वाला एनर्जी फाई और निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से कोई दो चीज देता है, एक चीज निकालने बोलता है, बस इतना सा है। तो यहाँ से फाई निकालने बोला है, तो अगेन वही फॉर्मूला के बराबर ई माइनस फाई है कि ना भाई, के बराबर ई माइनस फाई। अब के पता है मुझे 0.38, ठीक है, ई मुझे नहीं पता है, ई को तुम जानते हो 1240/488 लिख सकता हूँ अगर मुझे पता है तो। यहाँ पर फाई मुझे निकालना है, तो 1240/488 कितना होता है भाई, डिवाइड करो, 4 से जा रहा है दिख रहा है, 4 3 1 0 4 1 2 2 1 5 5 1 नहीं 6 1, तो 155/61 आया है। इसको और सॉल्व करना है यार, 61 से कितनी बार में जाएगा, लगभग 2 बार में जाएगा। देखो ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहता है, आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा अप्रॉक्स हर बार नहीं कर सकते, नहीं तो वो आंसर दूर दूर तक नहीं आएगा। 61 से 2 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 120 122, तो 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे तो 330, मतलब लगभग 5 बार में 2.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 0.38 के, ये आ गया 2.5, ये -5, यहाँ तक समझ आएगा। तो 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा आप ही बताओ ना, 2.5 माइनस 0.38 मतलब कितना आ गया, 50 में 38 गया। इसको माइनस करना तो आता है ना आपको, 2.50/0.38 10 1, तो 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। यहाँ तो ध्यान रखना 11.11 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 11.11 हो गया है, 11.12 में आते हैं। 11.12 कैलकुलेट द मोमेंटम। अरे भाई अब पार्टिकल का क्वेश्चन आ गया। अभी तक से हम लोगों ने फोटोन का क्वेश्चन देख रहे थे, फोटोन का, अभी तक से हम फोटोन का क्वेश्चन देख रहे थे, पार्टिकल आ गया, डी ब्रॉगली वाला क्वेश्चन आ गया है, मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी निकालना है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हैं 56 वोल्ट से, इतना तो समझ आ रहा है ना, पार्टिकल है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो कौन सा क्वेश्चन है ये 11.12। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला H/mv पढ़ा होगा, H/√2mk पढ़ा होगा, H/√2mqv पढ़ा होगा, H/√2 पढ़ा होगा, ये सब फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये सब फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ पर जो अच्छा लगता है वो लगाते हैं, और आपको पता है कि ये सब हम लगाते नहीं, हमारे पास शॉर्टकट भी है। तो शॉर्टकट क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए शॉर्टकट क्या है 12.27 के, या इसकी जगह v भी रख सकते हैं। प्रोटॉन के लिए क्या है 0.286 रूट के, वी भी रख सकते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकालने बोल रहे हैं वेवलेंथ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, वेवलेंथ निकालने बोल रहे हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल दे दिया है 56 वोल्ट, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना। तो ये लगा दिया 12.27 रूट कितना है 56। अब 56 का रूट निकालना अपने आप में एक दर्द है भाई, क्योंकि 56 का रूट कोई एग्जैक्ट नंबर तो आएगा नहीं, कुछ 7 8 तो आएगा नहीं। तुमको पता है कि सर
56 के पहले आता है 49, उसका 7 होता था। इसके बाद आता है 64, उसका 8 होता था। मतलब 56 इन दोनों के बीच में आता है, मतलब 7 से बड़ा आएगा 8 से छोटा आएगा। ऐसे अप्रॉक्स कैसे लेते हैं, मैं मोटा माटी बता रहा हूँ। ये जो 56 है ना, ये 7 से भी उतना दूर है जितना 64 से है, मतलब 7.5 के आसपास इसका आंसर आएगा। अगर मैं वो निकालूँ रूट तो ये 7.5 आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे अप्रॉक्स करके निकाला, मैं आपको तरीका बता दूंगा और कैसे कैसे करते हैं। फिलहाल ये समझो ये 7.5 आ गया। 7.5 को मैं ऐसा लिख दूं क्या? मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर से अब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। देखो ऊपर वाला 3 से जा रहा है, मुझे समझ आ गया है। 3 से 4 बार में गया, ये 9 बार में गया, पॉइंट यहाँ पर लगा दो, और ये 25 बार में जाएगा। लैम्डा ई 25 से कितनी बार में जाएगा, तो ये 1। और ध्यान रखना, ये जो शॉर्टकट है इसमें जो आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में आता है, ये भी एंगस्ट्रॉम में आता है। यहाँ तक समझ आया भाई? एकदम आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, बस ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर 56 का 7.5 मैंने रूट निकाल लिया। ये 25 से कितनी बार में जाएगा, तो 25 से एक बार में कंफर्म जाएगा, एक से बड़ा तो होगा नहीं। फिर 15 बच जाएगा, ठीक है 15 बच जाएगा, 15 तो जाएगा नहीं, जीरो लगा देंगे 150, 25 25 चौक 100, 25 25 25 चौक, तो ये हमारा एंगस्ट्रॉम इतना आ गया। नैनोमीटर में लिखे तो 0.16 नैनोमीटर आएगा इसका आंसर। यहाँ तक आपको समझ आएगा 11.12। लेकिन 11.12 का अभी हम लोगों ने कौन सा पार्ट निकाला है, बी वाला पार्ट निकाला है। इसका ए पार्ट भी तो निकालना है। ए पार्ट में मोमेंटम बोला है, तुमको पता है कि सर मोमेंटम होता है एच बाय लैम्डा। अगर लैम्डा मैंने निकाल लिया है एच बाय लैम्डा, तो एच क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, यहाँ से मैं सेकेंड वाला वो कर रहा हूँ क्वेश्चन। और लैम्डा का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻10। एंगस्ट्रॉम में है तो -10 लगा देंगे। ठीक है, लगभग 4 बार में जाएगा, तो मोमेंटम आ जाएगा 4 इंटू 10⁻24। किस क्या होता है मोमेंटम का यूनिट, ये होता है kg मीटर पर सेकेंड। एक बार नोट करिए आप। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11.13 में आते हैं। क्या बोल रहे हैं 13? पार्टिकल वाला खेल चालू हो गया इधर, डी ब्रोगली। मोमेंटम निकालना है और स्पीड निकालना है और वेवलेंथ निकालना है, 3 चीज निकालना है। किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन का निकालना है। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला जैसा, क्या क्या निकालना है एक बार देख लेते हैं। 11.13 मोमेंटम, वेवलेंथ, स्पीड। और हम लोगों ने एक्सेलरेट करवाया है कितने से, हम लोगों ने एक्सेलरेट करवाया है पोटेंशियल कितने से, 120 वोल्ट से, हाँ कि ना? ठीक है, इतने से करवाया है। अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी भी पूछ लेता तो तुम बोल देते सर काइनेटिक एनर्जी ना 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर पोटेंशियल 120 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद देखते हैं क्या क्या निकाला जा सकता है। पहले मैं एक काम करता हूँ, वेवलेंथ निकालता हूँ, क्योंकि वेवलेंथ का एक सीधा सा फॉर्मूला मुझे पता है, 12.27 रूट 120 लगा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया था मैंने वही लगाया, 12.27 अपॉन रूट के, आंसर एंगस्ट्रॉम में आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ये किस में रखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या पोटेंशियल है तो किस में होना चाहिए, वोल्ट में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 120 किसका होता है नहीं पता है भाई, किसी को नहीं पता है। तो एक चीज तो समझते सर 120 के पास 121 आता है, एक ही नंबर पड़ा है और 11 का होता है, तो क्यों ना मैं इसको 121 मान लूँ। 121 मानूंगा तो 11 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 121 का कितना होता है 11 होता है। यहाँ से 12 को डिवाइड करते हैं, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ कि इसको अभी डिवाइड करते तक आसान हो जाएगा ना डिवाइड करना। मतलब मुझे ये करना है सर, मतलब ये तो समझ आ गया सर, मुझे 11 से डिवाइड करना है। 11 बन जाए 11 का टेबल दुनिया का सबसे आसान टेबल है भाई, देखो ना कितना आसान टेबल। 11 बन जाए 11, फिर आ गया 2, 11 बन जाए फिर 11, फिर आ गया 1, 7, 11 बन जा फिर 11। अरे भाई ठीक है, 3 बार 1 1 1 आ गया, 1 1 1 इंटू 10⁻²। तो क्या हो जाएगा 1.11 किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। इसको अगर नैनोमीटर में लिखना है तो 111 नैनोमीटर। क्या यहाँ तक समझ आया क्या?
नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11.113 का मैंने बी नहीं मैंने सी पहले निकाला है, मैं सी ही पहले निकाल रहा हूँ वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ निकालने के बाद मोमेंटम निकालना ज़्यादा मुझे सही लग रहा है। आप चाहो तो दूसरा तरीके से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, बस फार्मूला वही सब घुमा फिरा के वही सब फार्मूला लगाना है। अब 11.13 का कौन सा निकालता हूँ मैं, बी निकालता हूँ, बी 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 नहीं निकालते, पहले ए निकाल लेते हैं। ए निकाल लेते हैं, P बराबर एच बाय लैम्डा, P बराबर एच बाय लैम्डा होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। और लैम्डा का वैल्यू कितना निकाला था यार अभी लास्ट क्वेश्चन में, 0.11। इसको मैं ऐसा लिख दूँगा 0.12 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ क्या, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे कर देता हूँ, क्या होगा 66/12। अगर दोनों में एक एक के बाद पॉइंट है तो हटा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10 टू द पावर -24 आ जाएगा। 12 से कितनी बार में जाएगा, 12 पंचे 60, 5 बार में तो जाएगा ही, 6 और बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 5.5 समथिंग आएगा। क्या आएगा यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। यह है मोमेंटम। और स्पीड इसलिए लास्ट में निकाला क्योंकि सबसे आसान है भाई, स्पीड का तो आप लोगों ने पढ़ा है, 6 इंटू 10 टू द पावर 5 रूट के। ठीक है, तो 120 है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना होता है, तो आंसर मीटर पर सेकेंड में आता है। तो ये 6 इंटू 10 टू द पावर 5, ये शॉर्टकट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ शॉर्टकट कहाँ से है। आप चाहो तो वहाँ से भी बना सकते हो। ये 120 11 के बराबर होगा, तो 66 हो जाएगा, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। देखो तो एक बार करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 11.14 में आते हैं। 11.14 the wavelength of light from the spectral emission of the line of the sodium is this one, find the kinetic energy at which the electron neutron the। तो इस क्वेश्चन में ना घुमा के बोल रहे, किसी लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, 11.14 ध्यान से देखना, किसी लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है और बोल रहे हैं सेम वेवलेंथ मुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए चाहिए। मतलब लाइट फोटोन में आ गया। इस चैप्टर में दो ही पार्ट तो है, एक तरफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, एक तरफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। वेव्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइंस्टीन ने बताया, और पार्टिकल के बारे में किसने बताया, डी ब्रॉगली ने बताया। तो बोल रहा है कि लाइट का जो वेवलेंथ है, सेम वेवलेंथ अगर मुझे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का चाहिए तो मुझे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रखनी होगी, यही पूछ रहे हैं ना। हाँ, काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमको पता है सर कोई भी पार्टिकल वेव नेचर तभी शो कर सकता है, कोई भी पार्टिकल वेव नेचर तभी शो कर सकता है जब वो स्पीड होगा, उसके पास मोशन में होगा, मतलब स्पीड होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वही बोल रहे हैं कि अगर मुझे सेम वेवलेंथ चाहिए तो मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना रखना होगा। स्पीड भी पूछ सकता है कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करें 11.14। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक, मतलब मुझे वेवलेंथ लाना है इनका, ऑड सा नंबर है भाई, बहुत अजीब सा, 589 नैनोमीटर। तो तुमको पता है कि सर, एक तो हम लोगों को पता है कि सर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12.27 रूट के। साला ये अजीब क्वेश्चन है क्योंकि के निकालना है और लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है, और क्या है, प्रोटॉन के लिए भी है, न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए तो सेम है। तो ये 0.286 डिवाइडेड बाय रूट के। ठीक है, के निकालना है तो एक हम इस के टर्म्स में लिखो इसको, तो के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, 12.27। ध्यान से देखो, रूट के इधर चले गया ना, तो यहाँ पर लैम्डा आ गया, और तुम ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर भी आएगा क्योंकि लैम्डा है ना, सॉरी रूट है तो रूट का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे भी के का फॉर्मूला अगर लिखूँ तो 0.286 को मैं 3 लिख दूँ क्या शॉर्टकट में, ये लैम्डा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग निकालते हैं एक बार, पहले इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। तो ये 12.27 भाई, ये कितना होता है यार,
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 49 का 9 4 14 4 18 सिला 1 14 4 18 सिला 1 14 15 सिला 1 7 7 1 8 ये हो गया। फिर 2 से करना पड़ेगा 4 हासिल है 2 3 4 1 5 2 का 4 हासिल है 2 4 1 5 2 9 4 और 2 का 2 भाई खतरनाक कैलकुलेशन 4 5 4 2। चलो इसी बहाने मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा भाई। 4 डिजिट को 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोई आम बात नहीं है। ये 7 यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1 करते हैं 9 12 5 5 5 15 हासिल है 1 8 4 12 8 8 16 16 10 होता है 26 25 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 0 हासिल है 1 4 1 5 ये आ गया। कितने के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाना है तो 150.5 ये आ गया। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ ना 12.27 का स्क्वायर कितना होता है 150.5 कितना होता है। क्यों मेहनत कर रहा है यार, ये तो हमको पता होता है 150.5। मैं भी ना हटाओ इसको। 150.5 होता है और लैम्डा कितना होगा, लैम्डा 589। अब तुमको ध्यान होना चाहिए इस फॉर्मूले में एंगस्ट्रॉम में होता है, ये भी एंगस्ट्रॉम में होता है। अगर एंगस्ट्रॉम में है और क्वेश्चन में नैनोमीटर में दिया है तो ये 5890 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 150.5 इसको कर देंगे तो 589 इंटू 589 इंटू 10 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करते हैं यार, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगा देखो, मैं इसको लिख देता हूँ 150.5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5.8 इंटू 5.8 5.8 इंटू 5.8 2 2 2 4 और इसके पास हो जाएगा 6। 2 का इधर 2 का तो 4 तो ऐसे ही हो गया, ये 6 हो गया। 5.8 को मैं लिख सकता हूँ 6 तो 36 हो जाएगा। तो 150.5 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 ऊपर चले जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको करेंगे 3 से ये 12 बार में गया, ये 3 से 5 बार में गया और 0 45 4 बार में गया, 2 बचा 0 4.1। एक बार देखो तो ये आंसर है क्या। हाँ यही आंसर है, तो यही हमारा आंसर है। और इसको बुक में ऐसा लिख दिया गया है कि ये 4.1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 10 टू द पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोल देते हैं, तो इसको माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। इसको हम लोग चाहे तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इसमें न्यूट्रॉन के लिए भी निकालने बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन के लिए भी निकालने बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन के लिए भी निकालते हैं। 11.14 का न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए मैंने फार्मूला बताया है 0.3 डिवाइडेड बाय के, तो यहाँ से के का फार्मूला हो जाता था 0.3 अपॉन लैम्डा न्यूट्रॉन का स्क्वायर। तो 0.3 का क्या हो जाएगा 3/10 लैम्डा का स्क्वायर, तो 9/100 और लैम्डा को किस में रखना है, एंगस्ट्रॉम में रखना है। 589 का क्या हो जाएगा 5890 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि कितना आया था, इसका कितना आया था 36 इंटू 10 टू द पावर 6 यही आया था। तो 9 4 जा यहाँ पर हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 8 10 टू द पावर -10 और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 0.25 इंटू 10 टू द पावर
नहीं इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो सीधा सीधा ये लिख सकते हैं इसको 2.5 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना बुक में गलत दिया है, बुक में ये दिया है 0.25, ये करेक्ट नहीं है, ये जो मैं निकाला हूँ यही करेक्ट है। 2.5 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा हमारा आंसर। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 1415 में आते हैं। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो 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 फिर से पार्टिकल की बात आ रहा है, क्योंकि जहां बुलेट बुलेट आ गया, बॉल आ गया, मतलब पार्टिकल की बात कर रहा है। क्या निकालने बोला है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? मास दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो डी ब्रॉगली 1.15 ये कर लेना आप लोग भाई, इसको मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। एम वी है, एच का वैल्यू 6 पॉइंट, सब ऐसा यूनिट में रख दो, सब ऐसा यूनिट में रख दो। लैम्डा का वैल्यू भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में ये केजी वगैरह में दिया है, तो 0.404 इंटू ये कितना है 1 किलोमीटर मतलब 10⁻3। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन कर लेना, 11.15 कर लेना भाई, कुछ नहीं करना, तीनों में सेम फॉर्मूला लगाना, ऐसे यूनिट में रखना, आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा। कर लेना भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा। ये 6.6 × 10⁻34 है, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर इसका 100 चले जाएगा, यहाँ पर 10⁻3 है, ठीक है। यहाँ पे कर लेना इसको सॉल्व। इसको और कैसे कर सकते हो? 66 × 10⁻35 कर देना, इंटू 100 डिवाइड बाई 1000, यहाँ पर 4, तो 4 से कितनी बार में जाएगा? 16.2 समथिंग में जाएगा, देख लेना। और इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10⁻36 ऐसा कुछ आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये मीटर में आएगा। ये आप लोग सॉल्व कर लेना, 11.15 पूरा आप लोग सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है, 11.15 सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आते हैं 11.16 में। 11.16 में आते हैं, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का वेवलेंथ दिया हुआ है, उसका मोमेंटम, एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी निकालने बोल रहा है। फिर से डी ब्रॉगली वाला ही केस है। नैनोमीटर में 1.16, हमको लैम्डा दिया हुआ है 1 नैनोमीटर। क्या निकालने बोला है? इलेक्ट्रॉन का। पहले इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, मोमेंटम बोला है, पहले तो मोमेंटम बोला है, तो h/λ होता है भाई 6.6 × 10⁻34 होता है, और ये हो जाएगा 1 × 10⁻9। आंसर आ जाएगा हमारा किस में? मीटर में आएगा। दोनों ऐसे यूनिट में, तो आंसर भी ऐसे यूनिट में आएगा। तो ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा 6.6 × 10⁻। अगर 10 में, अगर 34 में 10 जाता तो कितना बचता? 24, मतलब 25, 10⁻25 ऐसे करना है भाई। -9 को माइनस करना बहुत बड़ी बात है, मतलब मुश्किल होता है ना भाई, तो -9 को 10 मान लेना ना, -10 मान लेना, तो 24, तो एक और एक्स्ट्रा तो 25। यहाँ मोमेंटम निकल गया। इसके बाद हमारा सेकंड क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। पहले मोमेंटम बोला है दोनों का, तो दोनों का मोमेंटम तो यही होगा, सेम ही होगा, क्योंकि मास से तो मतलब नहीं है, h/λ होता है, ठीक है। तो दोनों का सेम होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का सेम होगा। ये फर्स्ट ए पार्ट है। बी पार्ट में क्या बोला है? एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी अलग होगा भाई, क्योंकि आप लोग को बताया है कि पार्टिकल के पास इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एनर्जी है, वो है काइनेटिक एनर्जी। और आप लोग को अभी पहले क्वेश्चन में बताया मैंने, प्रोटॉन का फॉर्मूला होता है 0.3 मान लो इसको, √k मान लो, तो k बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो 3/10 लैम्डा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, नैनोमीटर में दिया है, मतलब इसको क्या रख सकते हो? देखो 9/100 तो ऐसे ही हो जाएगा, 3 और 10, और 1 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाता है? 10 हो जाता है कि ना? 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 नैनोमीटर होता है ना, सॉरी 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये हम लोगों ने रख दिया, यहाँ तक इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा भाई? 100,000 0.009 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आएगा, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं।
ये यूनिट कितना होगा, मोमेंटम है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। ध्यान देना भाई, यूनिट को ध्यान देना। ये के, यहाँ पे मैं के निकाल रहा हूँ, के निकाल रहा हूँ, तो इसका यूनिट क्या होगा, हाँ इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा, के है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा 0.009 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, अगर किलो में लिखना है 10 के स्क्वायर होगा ये तो। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, 0.286 था, इसको मैंने 0.3 लिख दिया था, 3/10 हो गया था लैम्डा। तो यहाँ पर हम लोग सकते हैं 9/10, और ये लैम्डा का एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना है तो 10 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो ये 9/100 डिवाइड बाई 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने जो निकाला है वो एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं है, ये प्रोटॉन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन में, देखो मेरे से पढ़ने में कैसे गलती हो गया, यहाँ पर लिखा है एनर्जी ऑफ फोटोन लिखा है, और मैंने एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकाल दिया। आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, ये नहीं निकालना है, आपको निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या गलती हो रही है, देखो भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन, प्रोटॉन और फोटोन में अंतर है भाई। प्रोटॉन जो है वो पार्टिकल है, फोटोन जो है वो लाइट है, वेव है। तो इसका एनर्जी क्या होता है, इसका एनर्जी तो हमको पता है सर, अगर मुझे SC/लैम्डा रखना है तो ये 1240 हो जाता है, और लैम्डा इन नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसको मैं 1.2 इंटू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकता हूँ। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना भाई, फिर से वही है, लैम्डा बराबर ये एंगस्ट्रॉन्ग में होना चाहिए, 12.27 अपॉन रूट के, यहाँ पर के लिखोगे तो ये हो जाएगा 12.27, लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में रखना, स्क्वायर कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये आप लोग सॉल्व कर लेना। इसके बाद आते हैं 11.17 में, एक बार देख लो, उसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। इसके बाद आते हैं 11.17 में, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिस वन। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है भाई, फिर से वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 11.17 लैम्डा न्यूट्रॉन का क्या होता है, अभी बताया हूँ, 0.286 अपॉन के होता है। इसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 1.4। अब तुमको बताइए एंगस्ट्रॉम में रखना है सर, एंगस्ट्रॉम में रखना है तो 1.4 बस हो जाएगा, -10 तो हट जाएगा, ठीक है। 0.286 को 0.3 लिख सकते हैं, रूट के हो जाएगा, रूट के इधर आ जाएगा तो के, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/10, 1.4 नीचे आ जाएगा, तो ये 1.4 नीचे आ गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट सॉल्व करते हैं, तो के बराबर 9/100, और इसका 10 ऊपर जाएगा तो ये भी 100 हो जाएगा, और 14 होता है 196, तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो के का वैल्यू आ गया 9/196। 196 तो जा नहीं सकता है, तो एक काम करते हैं, इसमें 2 जीरो लगा देते। देखो 196 9 से मतलब 9 तो नहीं हो जा सकता ना, तो 2 जीरो लगा देते हैं, 900 कर देते हैं, इंटू 10⁻² कर देते हैं, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, याद रखना। ये जो के है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो 196 900 को 196 से डिवाइड करते तो क्या होगा, देखो कितनी बार में जाएगा। अगर ये 200 होता तो 4 बार में लगभग जाता, तो 196 इंटू 4, तो 4 ये 936 38 38 3 4 कम 4 784 784 784, तो लगभग 4 बार में जाएगा, और 900 में से 784 गया तो कितना बच जाएगा, 611, इसे 16 पॉइंट लगा देंगे, तो ये 200 से लगभग 5 बार में, तो 4.5 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा, ये आएगा हमारा आंसर।
ठीक है, अप्रॉक्स निकले हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसी का 11.7 का सेकंड पार्ट है। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम दिस वन। अच्छा, अब हमको बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन का, अब हमको इसके सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं, इसके सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं, मतलब बी वाले पार्ट में बोल रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। इस चैप्टर में अगर कहीं भी टेम्परेचर की बात हुई तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है मैं बता रहा हूँ। अगर टेम्परेचर का बात हो रहा है मतलब ये फॉर्मूला है H/√2√3 m/kBt। अगर थर्मल न्यूट्रॉन नहीं बोला है तो H/√3 m/kBt। इसका शॉर्टकट भी हम लोगों ने बनाया है 25.6 √m√T एंगस्ट्रॉम में आता है, AMU में रखना है और T को केल्विन में रखना है, बस इतना ही करना है। अगर लैम्डा अगर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 25.6 हो जाएगा, ठीक है। और किसका बोल रहा है, ये न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन 1 AMU होता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 300 केल्विन है, ठीक है। तो ये 25.6 हो जाएगा और 1 का तो 1 ही होगा और 25.6 क्या हो जाएगा, 25.6 क्या हो 25.6 तो वही रहेगा और 300 का क्या हो जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा 1.7 हो जाएगा। मतलब इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये हमारा 11.7। कभी भी इस चैप्टर में टेम्परेचर या गैस की बात करें तो गैस वाले में टेम्परेचर दिया ही होता है 25.6 √m/T एंगस्ट्रॉम में आता है। एम को AMU में रखना है, T को केल्विन में रखना है और ऐसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 11.17 हो गया। 11.18 हम नहीं सॉल्व करेंगे, प्रूफ करना है, वो आप लोग कर लेना। 11.19 लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। 11.19 क्वेश्चन 11.19 में क्या, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ एयर एट 300 केल्विन। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बोला है भाई, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 300 केल्विन। अगेन मैं बोल रहा हूँ वही फॉर्मूला जहाँ टेम्परेचर दिया है, लैम्डा बराबर 25.6 √m/T, आंसर एंगस्ट्रॉम में आता है। मॉलिक्यूल बोला है तो 14 AMU में नहीं रखना है, नाइट्रोजन एटम बोलता है तो 14 रखते हैं, मॉलिक्यूल बोला है तो 28, ये 300 25.6। इसको हम लोग करेंगे तो 4 और 7 में टूटेगा, 4 का बाहर निकल जाएगा 2 √7, इसका 10 बाहर निकल जाएगा, √3 बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर 25.6, ये हो जाएगा हमारा 20 और अंदर बच जाएगा 7 और 3 21। 21 किसके क्लोज है, तो 21 क्लोज है 25 के, मतलब 25 से मतलब 5 से थोड़ा कम, क्योंकि 25 का होता है 5 और 16 का होता है 4, तो दोनों के क्लोज है। तो मैं इसको लगभग 4.5 ले लेता हूँ, 4.5 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा देखो 25.6 और नीचे क्या आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर तो 9 × 10 ऐसा लिख सकता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4.5 से तो 9 हो गया, 10 हो गया। 9 से कितनी बार में जाएगा, 9 से डिवाइड करना है, लैम्डा निकालना है तो 25.6 को अगर 9 से डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा, 29 से 9 से 3 बार में आएगा 18, 2 7 6 9 8 बार में 72 4, ठीक है 38 आ रहा है, मतलब 3.8 आ रहा है डिवाइडेड बाई 10, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 0.38 एंगस्ट्रॉम या 0.038 नैनोमीटर। नैनोमीटर देखो एक बार देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, 9 से 2 बार में होगा ना, 9 2 18 होता है, यहाँ पे 9 2 18 हो गया, तो ये 28 आया। अगर ये 28 आया है तो यहाँ पे 28 आएगा 2.8। ऐसा क्यों किया, देखो 28 था, मैंने 2.8 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 256 किया था एक्चुअल में, पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा था, यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर लिखूँ 10 से डिवाइड करूँ तो अगेन ये क्या हो जाएगा 0.28 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा और नैनोमीटर में 0.028 नैनोमीटर होगा। यहाँ तक समझ आया क्या आप लोगों को।
इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत सारा है। देखो कैलकुलेशन, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला तो जितना हम लोगों ने पढ़ा वही है, मेन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है, रूट निकालने का थोड़ा प्रैक्टिस करना कि अप्रॉक्स रूट कैसे लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने किसका रूट निकाला है, यहाँ पर मैंने रूट निकाला है 21 का मैंने 4.5 लिया। एक रूट निकालने का फटाक से मेथड बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे मुझे रूट 21 निकालना है तो इसका होता है x + y रूट 2y, ये होता है। x क्या है तो 21 है, और सबसे क्लोज किसका है, इसका कंप्लीट स्क्वायर अगर बनाना है तो 25 के, ठीक है, अपॉन 2, और जो कंप्लीट स्क्वायर है y वो लेना है। क्या लेना है, 21 का 21 ले लेना है, सबसे कंप्लीट स्क्वायर के पास किसका है 25 के, तो 25 ले लिया, अगेन यहाँ पर 25 ले लिया, तो ये 21 + 25 कितना हो गया 46 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10, तो इसका क्या आ गया 4.6, और हम लोगों ने अप्रॉक्स क्या लिया था 4.5। देखो आप ऐसे अपने मन से भी ले सकते हो थोड़ा दिमाग लगा के, या तो ये फॉर्मूले से भी आप रूट निकाल सकते हो। गया यहाँ तक हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बार हम बनाएंगे अब एटम्स चैप्टर का क्वेश्चन। थैंक यू।